आपने मुझे मांग संख्या 20 प्राथमिक शिक्षा, मांग संख्या 21 माध्यमिक शिक्षा, मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा पर बोलने का मौका दिया। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले राज्य के मुखिया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में ऐसे नवाचार किए कि आज शिक्षा पे चर्चा हो रही है और करीब करीब सभी साथी एक कॉमन बात सामने निकल के आ रही है। स्कूलें बहुत सारी खुली है, बहुत सारे स्कूलों का क्रमोन्नत हुई है, संकाय खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो पूरे भारत में एक माइलस्टोन वर्क हुआ है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और साथ ही मैं मेरी बात की शुरुआत मेरी विधानसभा से करूंगा कि आपने मेरी विधानसभा में 2 कॉलेज दिए हैं, एक किशनगढ़ में बालिका महाविद्यालय और एक बोराड़ा में अभी पिछली पूरक बजट में रिप्लाई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोराड़ा में एक कॉलेज दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ ही माननीय मंत्री महोदय, आपने भी मेरे तकरीबन 50 स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक। इसके लिए मैं सभी आप मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा। मैं एक बात से शुरू करूंगा मेरी बात को। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाए, और ये तभी संभव होगा जब हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं, ये सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा हो। करीब करीब हर सदस्य ने ये बात बोली है, स्कूलें जर्जर है, कमरे कम है, क्रमोन्नतियाँ हुई है, पर जैसे जैसे क्रमोन्नति हुई है उसी आधार पे स्कूलें का बढ़ गई है, कक्ष बड़े हैं, उतरी बैठने की सुविधा ही नहीं है, और अगर कोई है तो वो पुरानी स्कूलें जर्जर हो गई है। तो माननीय मंत्री महोदय, इस बात पे विशेष तौर से आप ध्यान दें और इस पर निर्णय जरूर लें। अधिकारीगण भी बैठे हैं सामने। विधायकों को रिपेयर करने का पैसा अनुमत नहीं है, तो इसको आप अनुमत करा दें, तो कम से कम विधायक उन स्कूलों की जो जर्जर हो रही है उनकी रिपेयर करा दें और बच्चे उनमें बैठ जाएं, किसी तरह का हादसा नहीं हो। अभी कुशलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ दिन पहले उनकी स्कूल में हादसा हुआ और कैजुअल्टी होने से बच गए, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बने। विधायकों को आप अनुमत करा दें कि अपने विधायक फंड से वो स्कूलों की मरम्मत करा ले, ये एक बड़ा काम होगा। साथ ही अभी शाहपुरा से आने वाले मेरे साथी सदस्य ने अभी बताया था कि जिस तरह सड़कें नगर परिषद क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम में और गाँवों में 10-10 करोड़ की एक सामूहिक रूप से दी है, उसी तरह स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी 10 करोड़ नहीं तो 5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा को दे दिए जाए, तो भी स्कूलों का स्तर सुधर जाएगा। हमारे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में गरीबी रेखा पे 80% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन करते हैं और उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। आज अगर प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है, और इसी वजह से प्राइवेट स्कूलों में लोग जा रहे हैं। जो सक्षम है वो जा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है वो ऐसे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो हमारे सरकारी स्कूलों का जो स्तर है उसको बढ़ाएं, उसको इतना अच्छा बनाएं कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़कर अपने आप को प्राउड फील करें और उनको लगे कि सरकारें हमारी स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका स्वाभिमान बढ़े और इस स्वाभिमान के साथ पढ़कर वो आगे बढ़े। मैं अपनी बात की शुरुआत एक बार वापस इसी बात से कहना चाहूँगा कि गरीबी को दूर करने का अगर कोई सबसे बड़ा माध्यम है तो वो शिक्षा है। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो वो परिवार आगे बढ़ेगा, शिक्षित नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की आती है कि सरकार उन स्कूलों को बहुत अच्छी तरह से विकसित करे। आज बात शिक्षा की चल रही है और मैं अगर शिक्षकों पे बात नहीं करूं तो शायद उनके साथ अन्याय भी होगा। मैं धन्यवाद दूंगा सभी शिक्षकों का। पहली बात तो मैं मेरे उन गुरुजनों का धन्यवाद दूंगा। मैं भी गांव से पढ़कर इस विधानसभा तक पहुंचा हूं, एक गांव की स्कूल में पढ़ा और पढ़कर मेरे गुरुजनों की शिक्षा के बाद ही मुझे ये मौका मिला है। मेरे मतदाताओं के साथ साथ मैं उन शिक्षकों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे को शिक्षा दी और इस स्तर तक पहुंचाया। और आज भी मैं शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मेरे गाँव के स्कूलों को देखता हूँ, ऐसे शिक्षक हैं जो अपने घर से ज़्यादा अपनी स्कूलों को महत्व देते हैं। वो चाहे भीख मांग लेंगे, जाके वो भामाशाहों के पास जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो कोशिश करेंगे कि हमारी स्कूल में अगर सरकार से कोई सुविधा नहीं आ रही है तो मैं भामाशाहों के पास जाऊं, उनसे मैं मेरे बच्चों के लिए टीन सेट लाऊं, पीने के पानी की व्यवस्था करूं, कमरे में टाट पट्टी, दरी पट्टी, फर्नीचर या ऐसी कोई सुविधा, पंखा कुछ नहीं है तो मैं ला के लगाऊँ। हजारों उदाहरण ऐसे हैं। तो आज उनका जिक्र करना
नहीं करेंगे तो शायद उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। हम शिक्षकों को अलग अलग ड्यूटियों में लगा रहे हैं, अलग अलग काम पे लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका शिक्षा के प्रति फोकस रहना, ये एक समर्पण है उनका शिक्षा के साथ और बच्चों के साथ। मैं धन्यवाद दूंगा सारे शिक्षकों को, पूरे राज्य के, पूरे भारत के शिक्षकों को, कि वो अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर कर हमारी एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो देश के, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। एक बड़ा नवाचार हमारे राज्य में अंग्रेजी स्कूलों को खोलकर हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, मैं बार बार जब भी मुझे मौका मिलता है बोलने का, मैं ये बात कहता हूँ, एक बड़ा नवाचार है जो अपने आप में इतिहास बन गया। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलने से बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और उनके पेरेंट्स भी एक बड़ा प्राउड फील करने लगे हैं। स्कूलों में भेजकर वो हमारे से सिफारिशें मांगते हैं, लेकिन सिस्टम ही नहीं है सिफारिश का। आपने सिस्टम इतना बढ़िया कर दिया है कि लॉटरी के बाद ही, लॉटरी में अगर नंबर आएगा तो ही उसका एडमिशन होगा। ये एक ऐसी पारदर्शिता है जिससे कोई भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता, और इसको बनाए रखा जाए। लॉटरी से ही बच्चों का एडमिशन हो, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि हम किसी सिफारिश से यहाँ आ गए या सिफारिश की वजह से हम आ जाएंगे। तो मैं इस नवाचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। आज मैं इस सदन में खुले मन से शिक्षक जगत को धन्यवाद देना चाहूँगा। सारा समाज शिक्षक जगत का ऋणी है, और शिक्षक कम संसाधनों में भी अपनी शिक्षण स्कूल को चला रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय नहीं है, मैं मंत्री महोदय आपसे आग्रह करूंगा, इस बात को जरूर नोट कर लें। मेरे विधानसभा में एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर एक स्कूल था जिसका विस्तारीकरण हुआ 79 का, और उस विस्तारीकरण में 13 कमरों को तोड़ दिया गया। उन 13 कमरों को तोड़ा, लेकिन उसका जो पैसा है 70 लाख रुपया, वो 70 लाख रुपये स्कूल को मिल गया। पर वो 70 लाख रुपये स्कूल के फंड में एफडी के रूप में जमा है। अगर वो 70 लाख रुपए की अनुमति फाइनेंस से मिल जाए तो वहाँ वो कमरे बन जाएंगे। बच्चे बहुत बुरी स्थिति में है, मैं कितने भी कमरे दे सकता हूँ पर वो कम पड़ेंगे। जहाँ 13 कमरे टूट गए हो, आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो स्कूल बचा ही नहीं। इसलिए ये 70 लाख रुपए के लिए विशेष तौर से मंत्री महोदय के यहाँ से पत्र चला जाए फाइनेंस में, तो वो पैसा स्कूल को मिल जाए और उनसे वो कमरों का निर्माण हो जाए, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके। हम लगातार कोशिश करते हैं कि स्कूलों में टीन शेड की व्यवस्था हो ताकि प्रार्थना स्थल अच्छे बने। मैं हर स्कूल में देने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं एक आग्रह और करूंगा। जिस तरह अभी करीब सभी सदस्यों ने एक बात बोली है, कॉमन सी बात है, खेल के मैदान की एक 4 दीवारी और स्कूल की 4 दीवारी। जिस तरह खेल के मैदान की 4 दीवारी आप नरेगा में अनुमत कर रहे हैं, उसी तरह स्कूल के मैदानों की, स्कूल की 4 दीवारी को भी अगर नरेगा में अनुमत कर दें तो वो भी बनना शुरू हो जाएंगी और एक बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। प्राय देखा जाता है गाँव में अतिक्रमण बढ़ रहा है और लोगों की नज़र ऐसी खाली पड़ी ज़मीनों पे होती है, वो नहीं छोड़ते शमशान को भी, वहाँ नहीं छोड़ा जाता खेल मैदानों को भी, वहाँ चरागाहों पे अतिक्रमण कर लिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि खेल मैदानों के निर्माण तो हो रहे हैं 4 दीवारी के नरेगा से, पर स्कूल के स्कूल के मैदानों का भी, स्कूल की 4 दीवारी का भी निर्माण नरेगा से हो जाए तो शायद ये बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। कमरों का कक्षा निर्माण डीएमएफटी फंड से हो, प्राथमिकता उसमें दी जाए ताकि हमारे स्कूलों की शिक्षा का स्तर बढ़े, हमारे स्कूल के भवन अच्छे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ जाने का प्रयास करेंगे, पेरेंट्स भी वहाँ भेजेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा माहौल मिलेगा। मैं मेरी विधानसभा की अपनी बात को कह के अपनी ख़त्म करूँगा। पहले कुछ स्कूलें मर्ज हो गई थी, मैं भी उसी बात में अपनी बात को जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कम से कम 2 स्कूलें ऐसी हैं जो अनिवार्य रूप से खुलनी ही चाहिए वापस। एक मेरे शहरी क्षेत्र की स्कूल है जो मर्ज कर दी गई बजरंग कॉलोनी। पहले बजरंग कॉलोनी ग्रामीण क्षेत्र में थी, पेराफेरी एरिया में थी, अब वो नगर परिषद में शामिल हो गई है। बजरंग कॉलोनी के लिए मैंने पत्राचार भी किया है और मैं वहाँ पे 150 बच्चों ने अपनी सहमति दे दी है। पहले नामांकन के अभाव में वो स्कूल बंद हो गया था, अब कम से कम 150 बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि वो कॉलोनी नेशनल हाईवे 8 को क्रॉस करके वो बच्चे आते हैं। आप अंदाज लगा लीजिए, छोटे छोटे बच्चे पहले नेशनल हाईवे को क्रॉस करेंगे, फिर रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे, उसके बाद वो स्कूल में जाएंगे। पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं हुई है, कितने एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें उनके माता पिता या वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ बहुत विनम्रता के साथ इस बात पर ध्यान दें कि बजरंग कॉलोनी का एक स्कूल जो मर्ज हो गया है उसको पुनः डीमर्ज कर दिया जाए। वहाँ पे अगर भवन की कोई दिक्कत हुई तो मैं भामाशाह को तैयार कर लूँगा, मेरे विधायक फंड से लगा दूँगा, पर वहाँ स्कूल चालू हो जाए। आप सहमति दे दीजिए, बाकी काम हम सब अपने आप कर लेंगे। हमारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत सारे भामाशाह ऐसे तैयार हैं,
जिनसे मैं स्कूल के कमरे बनवा कर एक बार स्कूल को चालू करवा सकता हूँ। इसी तरह एक ग्रामीण क्षेत्र का पूर्व प्राथमिक विद्यालय डोरिया जो जीरोता पंचायत में आता है, उसमें 2017 में यहाँ से शिक्षकों को हटा दिया था क्योंकि यहाँ पे बच्चों नामांकन का अभाव था, पर यूडाइस कोड आज भी वही है, परंतु इस विद्यालय की NIC ID व पासवर्ड शाला दर्पण पोर्टल पर दर्शा नहीं रहा है, इसलिए विद्यार्थियों का दाखिला वापस नहीं हो पा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वहाँ भी 100 से अधिक अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो इसको पुनः संचालित करने के लिए इसका NIC कोड शाला दर्पण पोर्टल पे चालू कर दिया जाए ताकि वहाँ पे नामांकन स्टार्ट हो जाए। बहुत छोटा सा काम है और इस काम को मैं समझता हूँ इस बजट सत्र के साथ साथ ये पूरा हो जाना चाहिए। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी आम बात है, मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी शिक्षकों की कमी पूरी होगी, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिले और वो ये नहीं समझे कि यहाँ शिक्षकों के अभाव में हमें प्राइवेट स्कूल में जाना पड़े। 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ सर। मैं शिक्षक के पदों के साथ साथ मैं स्कूलों में कक्षा हमारे जो स्कूल हैं उनकी क्रमोन्नति की बात भी करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए मेरे 2 स्कूल हैं, देवपुरी पचीपड़ा और गोठियाना मालियों की ढाणी कुचील में, इनको प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया जाए। उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के संबंध में आपने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खंडाज ग्राम पंचायत डींडवाड़ा सबसे पहली प्राथमिकता खंडाज को दी जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग जमीन के साथ पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए RK मार्बल चैरिटेबल ट्रस्ट ने सहमति दे दी है। वो पूरी बिल्डिंग अपनी ज़मीन पे बनाने को तैयार है, इसलिए इस स्कूल को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खंडाज को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। गुजरवाड़ा जोगियान ग्राम पंचायत बामोड़ाव की डांग टिहरी चीताखेड़ा जी, बस 1 मिनट में कर रहा हूँ सर। मैं कॉलेज के लिए एक बात अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं धन्यवाद के साथ मंत्री जी को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे 2 कॉलेज दे दिए। एक कॉलेज स्टार्ट हो गया है पिछले साल ही, महिला कॉलेज हमारे किशनगढ़ का गर्ल्स कॉलेज, और अभी बोराड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है। गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा है, पर वहाँ पे कुछ कमियाँ हैं। मैं उन कमियों को आपसे निवेदन करना चाहूँगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनगढ़ के प्राचार्य, PTI, पुस्तकालय अध्यक्ष, कार्यालय लिपिक और लेखाधिकारी का एक पद स्वीकृत है, किंतु ये सारे पद रिक्त हैं। अब इनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अगले साल एक सेशन और 1 क्लास बढ़ जाएगी, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। छात्राओं के लिए राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र और चित्रकला के अतिरिक्त विषय खोले जाए, जिससे छात्राओं की मांग पूरी हो सके। भूगोल विषय, गृह विज्ञान विषय के प्रायोगिक सामान क्रय करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाए, जिससे हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए सुविधाएं मिल सके। हमारा अराई कॉलेज बहुत समय से चल रहा है, पिछले 5 साल से कॉलेज चल रहा है, लेकिन अभी तक भी अराई कॉलेज के छात्र परीक्षा देने के लिए किशनगढ़ आते हैं। तो अराई को परीक्षा सेंटर बनाया जाए ताकि कॉलेज खोलने का सार्थकता हो सके। जब कॉलेज वहाँ खुल गया, शिक्षा वहाँ हो रही है, सब कुछ वहाँ हो रहा है, लेकिन एग्जाम देने के लिए अगर अराई से किशनगढ़ आना पड़ा तो वहाँ कॉलेज खोलना भी मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ में छात्रों की मांग को देखते हुए MSc गणित और MSc मैथ बॉटनी विषय खोले जाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।